मॉर्निंग, स्वागत है आप सभी का किसी के क्लास में। लोग पढ़ने चल रहे हैं रीऑर्डरिंग द वर्ड्स टू फ्रेम मीनिंगफुल सेंटेंसेस, यानी रीऑर्डरिंग करना है वर्ड्स को जो कम से कम 2 नंबर से आते हैं। 2 मार्क्स के क्लियर हैं, आते ही आते हैं और हमेशा आते हैं। प्री परीक्षा, हाफ ईयरली, ईयरली, बोर्ड एग्जाम सब में आते हैं, इसलिए इन्हें जानना बहुत जरूरी है। रीऑर्डरिंग करना बहुत ही आसान है, कोई बड़ी बात नहीं है। आपको सीधा बता दें कि रीऑर्डरिंग द वर्ड्स टू फ्रेम मीनिंगफुल सेंटेंसेस, जो अभी तक आपने सब्जेक्ट, पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट और पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट पढ़े हैं, बस उन्हीं के बिल्कुल अपोजिट, उन्हीं के बिल्कुल सीक्वेंस में लेकर के चलने वाले होते हैं। जैसा पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट और पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट आप पढ़े उन्हीं के बिल्कुल क्रम में चलेंगे, सीक्वेंस में। चलिए देखते हैं क्या करना है। देखो, रीऑर्डरिंग द वर्ड्स, रीऑर्डरिंग करना यानी सही करना है द वर्ड्स यानी शब्द को, टू फ्रेम, उसे फ्रेम में, जैसे भैया वो ये फ्रेम रखा है ना, अब जैसे फ्रेम है आपका, मान लीजिए सांचा, फ्रेम माने का होता है सांचा, कोई सांचा, उसी में कोई चीज डाल दोगे तो उसी सांचे का तो हो जाएगा। हाँ, तो इसे फ्रेम में करना है यानी एक सांचे में डालना है, उसे अच्छे से सांचे में डालना है। मीनिंगफुल सेंटेंसेस, मीनिंगफुल यानी पूरी पूरी मीनिंग लिखी हुई, सही मीनिंग से सेंटेंसेस मतलब वाक्य बनाइए, सही मीनिंग से आपको वाक्य बनाना है। यानी आपको लिखा है शब्दों को सही क्रम में रखकर अर्थपूर्ण वाक्यों की रचना करना। शब्दों को किस तरह से लिखना है, शब्दों को सही क्रम में लिख करके आपको क्या करना है, अर्थपूर्ण वाक्यों की रचना करनी है, अर्थपूर्ण वाक्य बना देने हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, अर्थपूर्ण वाक्य बना दीजिए, मतलब ऐसा बनाइए जिसका कोई अर्थ हो, ऐसे नहीं बना दीजिए जिसका कोई अर्थ ना हो, आम दाम गाउन सब कुछ। चलिए देखिए, फर्स्ट नंबर में सब्जेक्ट है, सेकंड नंबर में प्रेडिकेट है। फर्स्ट नंबर में क्या है, सब्जेक्ट है हमारा, सेकंड नंबर में हमारा क्या है, प्रेडिकेट। वाक्य के प्रमुख भाग कितने होते हैं? अगर भैया पूछा जाए तो उसे सबसे कि वाक्य के मेन भाग कई ठोरी हैं, मेन पार्ट दुई, मुख्य भाग दुई, कवन कवन सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होते हैं। कहाँ? या हाँ, सब्जेक्ट का कर्ता और का विधेय। अगर मम्मा पूछा जाए हिंदी में तो अस, और अंग्रेजी में तो अस, है ना? हाँ, तो अब देखो इसी के आधार पर शब्दों, अच्छा सब्जेक्ट भी आप पढ़ चुके हैं, प्रेडिकेट भी पढ़ चुके हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट में तो कोई दिक्कत नहीं, पढ़ चुके हैं, बिल्कुल पढ़ चुके हो। तो देखो सब्जेक्ट ये हो गया, प्रेडिकेट ये हो गया। इसी के आधार पर शब्दों को सही क्रम में रखकर, इसी के आधार पर क्या करना है, शब्दों को सही क्रम में रखकर सार्थक वाक्य की रचना करनी है। शब्दों को आप सही क्रम में रखिए और उसके बाद क्या करिए, सार्थक वाक्य की रचना कर दीजिए। कैसा वाक्य बना दीजिए, सार्थक वाक्य। देखो वाक्य दो तरीके से होते हैं, सार्थक, निरर्थक। ठीक है, सार्थक वाक्य होते हैं जिसका कुछ अर्थ हो, निरर्थक होते हैं जिनका कोई अर्थ नहीं हो। निरर्थक कोई अर्थ नहीं, सार्थक यानी अर्थ के साथ, सार्थक अर्थ के साथ, है ना। निरर्थक कोई अर्थ नहीं, बिना अर्थ के, निरर्थक। तो सार्थक वाक्य की रचना करना है। जैसे इट ए वाज साइट फाइन सी टू। अब देखो भैया क्या लिखा है, इट मिस वा, ए मिस ए, वाज मिस था, साइट मिस आपका अंदर, है ना, साइट नहीं सही का हम करा दो, फाइन अच्छा हो गया, सी मिस अब देख रहा है, टू अब वो देख रहा है, कितनी अच्छी बात। हाँ, वाक्य तो बहुत अच्छा है लेकिन अर्थ निकल रहा है। वह एक था अंधा, फाइन अच्छा, सी मिस देख रहा था, टू मतलब सी, वो देख रहा था, किससे देख रहा था, किससे देख रहा था, किससे देख रहा था। इसके आधार पर आपको बता दें, अब हम देख रहे हैं भैया, उपयुक्त शब्दों का समूह वाक्य नहीं कहा जा सकता। उपयुक्त शब्द जो है इसका समूह पूरा हुआ, ये वाक्य नहीं कहा जा सकता। ये सार्थक अर्थ नहीं दे रहा, क्योंकि हाँ निरर्थक है, क्योंकि इस प्रकार का अर्थ स्पष्ट नहीं, स्पष्ट नहीं है। इसे निम्नलिखित क्रम में रखने पर वाक्य की रचना होगी। जैसे किस
इस क्रम में रखेंगे। अब देख लो चीज वही है, रखते जा रहे हैं, बस इसी को कहते हैं रीऑर्डरिंग करना। इट वाज, इट हो गया भैया कर्ता, भैया कौन, वाह, कौन, वाह, वाज मीन्स था, ए मीन्स ए, हाइंड साइड टू सी, यानी अच्छा हो गया अंधा, वह अंधा था, ए फाइन साइड, वह एक अच्छा अंधा था, मतलब अच्छा खासा अंधा था ना, फाइन साइड, इट वाज ये फाइन साइड टू सी, जो आप देख सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत? इसी क्रम में कुछ अन्य उदाहरण को भी लिखना है हमें, जैसे पार्ट ए हमारा इधर है, पार्ट बी इधर है। पार्ट ए में आपका निरर्थक है ना, और रीऑर्डरिंग करना है, तो पार्ट ए में है, और पार्ट बी में आपको उसे सही क्रम में लिख देना है, यानी रीऑर्डरिंग कर देना है, रीऑर्डरिंग वर्ड में लिख देना है। आपको बता दें कि सबसे पहले यहाँ क्या करना है, जैसे वाक्य देखिए, हैज द ब्रोकन, आपको पता है हैज सहायक क्रिया है ना, द ब्रोकन, ब्रेक का थर्ड पार्ट ब्रोकन होता है, और ब्रेक मतलब तोड़ना, तो ब्रोकन तोड़ रहा गया ग्लास, यानी कांच को तोड़ा, हु मींस कौन, यानी कौन तोड़ा, है ना, तो अब इसका कोई अर्थ निकल रहा है ना? तोड़ा, कौन तोड़ दिया था ग्लास को, कौन, हैज द भी आगे लगा है ना, तो कौन तोड़ रहा था ग्लास को, जो भी था, आगे देखिए, आपको बता दें टेल लाइज इज सिन ए टू, टेल बतलाया जा रहा था, बतला रहा था, लाइज मींस, लाइज में झूठ बोलना, झूठ बोल रहा था, लाइज झूठी बातें बोल रहा था, इज मींस सिन ए टू, है ना, तो वो देखा गया है। आप देखो गिव मी इट टू प्लीज समथिंग, अब देखो आपको पता है प्लीज कहीं भी रहेगा तो क्या कर जाता है, एक प्रकार का रिक्वेस्ट, प्रार्थना, तो प्रार्थना सूचक शब्द को आगे लिखा जाता है, प्रार्थना सूचक शब्द को आगे लिखा जाता है, तो ये गलत हो रहा है हमारे। आप देख लो गिव सी मिल्क मी, गिव मतलब देना, सी मींस वह, मिल्क मतलब दूध, मी मतलब मुझे, देती है वह दूध मुझे, ये तो होगा सिवा स्त्रीलिंग के लिए, तो देती है वह दूध मुझे, हाँ, कौन, गाय देती है। और चलो देखो इधर आते हैं पार्ट बी में, पार्ट बी क्या कह रहा है, आप देखिए इसको मिलान कर दीजिए, पार्ट ए पार्ट बी आ गया तो मिलान कर दीजिए। अब देख लो भैया सेंस ए जो है ये किससे मिलेगा, हु हैज ब्रोकन ए द ग्लास, देखो हु है आपका, है नहीं है, हु मतलब आगे, जब प्रश्न सूचक शब्द रहता है तो उसमें कहाँ लिखा जाता है, आगे, हाँ, हु मतलब बीच में है तभी प्रश्न करेगा, लेकिन जहां तक ये ज्यादा आगे ही रहेगा। हु हैज, अब हैज सहायक क्रिया है ना, इंट्रोगेटिव जब आप पढ़ेंगे, आपको पढ़ाया जाएगा तो आप जानेंगे कि हु के बाद हैज सहायक क्रिया लगाई जाती है, हु हैज मतलब सहायक क्रिया सबसे पहले होती है, लेकिन अगर हु हैज ये सब आ जाते हैं, हु आ जाता है, और ये क्या कहते हैं व्हेन आ जाता है, तो ये सब शब्द जो आते हैं प्रश्न सूचक शब्द, उन्हें सबसे पहले लिखा जाता है, तो हु उसके बाद हैज, द ब्रोकन, यहाँ देखिए अब द ब्रोकन जो लिखा है, ये ब्रोक माने तोड़ना, तो वर्ब के पहले तो कभी द लगता नहीं, क्रिया के पहले, वर्ब के पहले टू पढ़ा गया है, तो वो तो आप चीज जानते हैं कि इंफिनिटिव हो जाता है ना, तो यहाँ हमें वर्ब में नहीं ब्रोकन वैसे लिख दिया जाएगा, सहायक क्रिया के बाद वर्ब लिखा जाता है, उसके बाद ए ग्लास, हाँ ब्रोकन, द ए ग्लास या ए द ग्लास हो जाएगा, ठीक है, ए द ग्लास, ये हमारा बनेगा सीक्वेंस में, और ऐसे रहेगा रीऑर्डरिंग, ठीक है, ये आपका पक्का हो जाएगा, और ये लगाना मत भूलना, अगर यह प्रश्न कर रहा है तो प्रश्न सूचक चिन्ह लगाना मत भूलना, इंट्रोगेटिव मार्क्स, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में इंट्रोगेटिव मार्क जरूर रहेगा, प्रश्न सूचक शब्दों में प्रश्न सूचक, वाक्य में प्रश्न सूचक चिन्ह जरूर रहेगा, नहीं तो वह वाक्य गलत हो जाएगा। तो अब ये आपका करेक्ट हो जाएगा, ऐसे और मिल जाएगा आपको 2 नंबर। फिर आइए टेल लाइज इज सीन, ये टू जो कह रहा है,
इसको इस तरीके से बनाया जा रहा है भैया, टू लगा है और देखो दो वर्ब है ना। ए लाइज मींस भी झूठ बोलना होता है, ए लाइज मींस भी क्या होता है, झूठ बोलना। आपको बता दें कि लाइज मींस भी झूठ बोलना, टेल लाइज में झूठ बोलना, लाइज में झूठ बोल रहा था है, झूठ बोलता है, ठीक है। टेल में बतलाना, वो झूठी बातें करता है, झूठी बतलाता है। तो यहाँ आपका क्या हो जाएगा, इसका मिलान इससे हो गया और ये आपका इससे मिल जाएगा, ये आपका इससे मिलेगा और ये इससे मिलेगा, लेकिन ऐसे नहीं। टेल देखो सही कैसे होगा, टू टेल, टू आगे लग जाएगा वर्ब के, फिर टेल, टेल में बतलाना, टू टेल हो जाएगा, जो बन जाएगा सीधा सीधा क्या आपका इंफिनिटिव, इंफिनिटिव बन जाएगा, है ना, इंफिनिटिव हो जाएगा। और उसके बाद टू टेल के बाद देखो वर्ब क्रिया कौन सी कर रहा है, झूठ बोलना, लाइज कर रहा है ना, झूठ बोल रहा है, इज ए सिंपल, हाँ एक वो है जो झूठ बोल रहा है, ठीक है। चलिए देखिए, गिव मी इट टू प्लीज समथिंग, क्या होगा, गिव, गिव मतलब देना, देना, दे रहा है, मी मतलब मुझे, इट, इट मींस खाने को, टू प्लीज समथिंग कुछ खाने, कृपया, समझ कुछ, समथिंग मतलब कुछ खाने को। अब देखो आप जान लीजिए, कभी भी प्रार्थना सूचक शब्द, रिक्वेस्ट वाले शब्द पहले आते हैं, तो प्लीज रिक्वेस्ट कर रहा है इसलिए पहले लिखा जाएगा प्लीज के बाद अबाउट, हाँ ये आपका इन्वर्टेड कामा। फिर चलिए क्या होगा, इन्वर्टेड कामा के बाद वर्ब हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वर्ब, रिक्वेस्ट हो गया, वर्ब हो जाएगा, गिव मी मुझे दे दीजिए, समथिंग। अच्छा देखो मी ना लिखो, क्योंकि मी वहां पहले से, यहाँ आपको चेंज नहीं करना है, यहाँ आपको क्या करना है, सीधा सीधा वही लिखना है, चेंज नहीं करना भैया कि चेंज कर देना हो, मी को आई बना देंगे, ऐसा तो करना नहीं है आपको। तो आप क्या करेंगे, यहाँ चेंज आपको करना नहीं है, इसलिए आप मी जो है उसे वैसे ही रहना देना है। और मी ऑब्जेक्ट होता है, आपको पता होना चाहिए मी क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट बनेगा नहीं मी, तो और चेंज हमें करना नहीं है, इसलिए वो वही रहेगा। तो अब इसके पहले, अब ये ऑब्जेक्ट से पहले हमारा वर्ब होना चाहिए, तो वर्ब गिव हो जाएगा, है ना, गिव मतलब दे दीजिए, मी मतलब मुझे, समथिंग, समथिंग मतलब कुछ। अब ये हमारा बन जाएगा जो समथिंग मतलब कुछ, ये डिटरमाइनर का काम कर रहा है, टू इट खाने के लिए, किसको, टू इट खाने के लिए, खाना टू इट है ना, फूड भी खाना होता है, टू इट मतलब कुछ भी खाने के लिए दे दीजिए, है ना, वो निर्धारित कर रहा है किसी वाक्य को। तो अब आप कुछ लोग ये भी कर सकते हैं, तो सर टू इट को आगे लिखना चाहिए था, है ना, तभी तो कहते हैं कि टू इट को आगे लिखना चाहिए, हाँ अच्छी बात है आगे लिखना चाहिए, लेकिन वो रिक्वेस्ट कर रहा है भैया, तो रिक्वेस्ट नहीं करेगा, रिक्वेस्ट ऐसे करेगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। कि अगर वो रिक्वेस्ट करने लगे कि प्लीज टू इट कुछ खाने को, है ना, मी समथिंग गिव मुझे लगभग कुछ दे दीजिए, तो गड़बड़ हो जाएगा फिर। तो आपको सही रीऑर्डरिंग करना है ना, तो रीऑर्डरिंग करने के लिए भैया रिक्वेस्ट कर रहा है प्लीज गिव मी, अरे आप सुने भैया कहा जाता है प्लीज गिव मी पेन, प्लीज गिव मी वाटर, प्लीज गिव मी का पाथर, पाथर कहते हो, पाथर कहते हो, वाटर का पाथर कहते हो, प्लीज गिव मी समथिंग, तो प्लीज गिव मी रिक्वेस्ट हो रहा है, समथिंग टू इट कुछ खाने के लिए बात करता, इतने तो काम करना है। तो इतना वर्ड तो आप जानते ही, जब ये शब्द आए प्लीज मतलब कुछ, मी मतलब मुझे, तो जान जाओ भैया वो मांग ही रहा है, तो ये तो चीज पहले हो जाएगी, ठीक है। समथिंग टू इट कुछ खाने को, हो सकता था समथिंग टू राइट कुछ लिखने को, समथिंग टू रीड कुछ पढ़ने को। अब देखो गिव्स द मिल्क मी, गिव्स सी, गिव्स मतलब देती है ना, देती है, सी मींस हुआ, मिल्क मतलब दूध, मी मतलब मुझे, देती है वह दूध मुझे, वाक्य बन रहा है, यस सर, देती है वह दूध मुझे, वाक्य नहीं बन रहा है ना, नहीं बन रहा है, वह देती है मुझे दूध, हाँ वह देती है मुझे दूध, ऐसा होना चाहिए ना, यस सर, कौन देता, गाय, गाय। देखो सी गिव मी मिल्क, आप देख लो सी आपका सब्जेक्ट होता है, कर्ता कौन होता है, सी, कर्ता कौन होता है, सी, तो सब सी हो जाएगा, यानी वह, फिर हमारा क्रिया होना चाहिए, वर्ब होना चाहिए, सब्जेक्ट के बाद वर्ब होना चाहिए, तो वर्ब हमारा क्या है, गिव, सब्जेक्ट के बाद वर्ब, वर्ब क्या है, गिव्स मतलब देती है, और उसके बाद ऑब्जेक्ट होना चाहिए, तो ऑब्जेक्ट क्या हो गया, मी, अब मिल्क क्या हो गया, कॉम्प्लीमेंट, मी, अब देखो ऑब्जेक्ट हो गया मी। अच्छा एक चीज और जान सकते हो, डायरेक्ट इनडायरेक्ट,
तो आपको मी दे रही है मतलब मुझे दे रही है, तो ये आपका हो गया इनडायरेक्ट और मिल्क हो गया डायरेक्ट, मतलब दूध दे रही है ना। तो इस तरीके से हमारा हो जाएगा पूरा। और आपको कोई समझ में आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। आप इतना जान लीजिए भैया, पढ़ते जाने के ग्रामर आप कुछ पढ़े हैं। अच्छा आप लोग के समझ में आया कि नहीं आया? आया सर। ठीक आया तो ऐसा करिए कि आज की बस इतने तक, इस आशा के साथ कि फिर हम लोग कल मिलेंगे एक नई क्लास में। धन्यवाद आपका।